बीइंग अ बिजनेसमैन, अ रियल एस्टेट पर्सन, आपको ये रियलाइजेशन, ये पोटेंशियल कब पता चल गया था अयोध्या के बारे में? जी, हम अयोध्या जी 2020-2021 में जाकर ज़मीन खरीदना हमने शुरू कर दिया था। और उसके पीछे हमारे 2-3 कारण थी, 2-3 सोच थी। एक सोच तो ये थी कि विपिन जी, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि अयोध्या जी की जो हिस्ट्री है, अयोध्या जी की सांस्कृतिक हिस्ट्री 2000 या 5000 साल पुरानी नहीं है। ये सारी किताबों में आप यदि पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि अयोध्या जी जो है वो दुनिया की कल्चरल हब था। आज से 7-8 हज़ार साल पहले भी अयोध्या जी से राजकुमारी रत्ना जी साउथ कोरिया गई थी। आज से 5,000 साल पहले भी बुक्स में सरयू रिवर का बारे में लिखा गया है। तो हिंदू कल्चर में और ग्लोबल कल्चर में अयोध्या जी का बहुत महत्व है, जो लास्ट 500, 800, 1000 साल से छुप चुका था। थोड़ा बहुत इसका हमको ज्ञात था। दूसरा, जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अयोध्या जी के आसपास कार्य कर रही थी और जिस स्पीड से वो गतिविधि चल रही थी, वो बहुत क्लियर था कि अयोध्या जी जो एक छोटा सा शहर था, वो कल का बहुत इम्पोर्टेंट मेट्रो बनने वाला है। और आप अभी भी देखेंगे तो पिछले 3 से 4 सालों में करीबन 80,000 करोड़ के सरकारी प्रोजेक्ट्स अयोध्या जी के आसपास शुरू हो चुके हैं, जिसमें से करीबन 32 से 35% एवरेज कंप्लीशन हो चुका है। और जिस स्पीड पे वहाँ पर काम चालू है, यदि वो कोई जाके वहाँ पर देखे तो समझ जाए कि सरकार की कितनी इच्छा है कि आर्थिक सांस्कृतिक रिवाइवल अयोध्या जी में हर तट पर दिखे। तो ये 2-3 चीज़ का मिश्रण जब हमने देखा तो बहुत क्लियर था कि भाई यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ एंड जॉइंट एक्टिविटी तीनों बहुत ज़्यादा स्पीड से आने वाली हैं। इसलिए हम अयोध्या जी में 2020-2021 में चले गए थे। राइट। तो ऐसी जगह पर जस्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जहां पर 2020 और 21 की, मतलब ये बहुत पुरानी बात नहीं हुई, अभी की बात है। और इनफैक्ट आपकी रिपोर्ट में मैं एक चार्ट देख रहा हूं जहां पर लैंड प्राइजेस की एक पूरी टेबल बनी है, और वो ये कहती है कि 2020 में जो आपने रेडियस वाइज निकाला है, 4 किलोमीटर का दायरा फ्रॉम राम मंदिर को सेंटर पकड़ के, उसके बाद 4 से 8 किलोमीटर का दायरा, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द अयोध्या, आपने कहा कुल 78 स्क्वायर किलोमीटर का वो टोटल सिटी है। तो शुरुआत में जो 2020 में शुरुआत का जो फर्स्ट है 0 to 4 किलोमीटर, उसमें जो जमीन 2,500 से 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव पे थी, वो आज की तारीख में 12.5 से 15.5, 16, 17,000 रुपए तक चली गई। और जो जमीन उसके बाहर के दायरे की थी वो 1,600 और 3,200 रुपए, तो वो आज करीब 10,000 रुपए के आसपास, 7 से 10,000 रुपए के आसपास लैंड कमांड कर रही है। दोनों से मैं आपसे पूछूंगा, तो अभिनंदन, एक चीज तो हमें समझ में आती है कि कोई भी चीज जहां डेवलपमेंट हो रही है तो वहां पर भाव बढ़ते हैं जमीन के, लेकिन ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5x इतना हो गया। इतना पोटेंशियल आपने सोचा था कभी कि इतना ज्यादा होगा? देखिए, 4 टाइम्स 5 टाइम्स तो शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ये बहुत क्लियर था, बहुत समझ में आ रहा था कि 20 साल तक जिस रीजन में आजू बाजू में इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद ज़मीन के भाव बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, वहाँ पर जब बढ़ेंगे तो बहुत तेज़ी से एक साथ में बढ़ेंगे। और पंकज जी की रिपोर्ट में उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई, लेकिन दूसरी चीज़ जो नहीं बताई वो मैं बताना चाहूँगा कि ये 16-17 हज़ार का जो भाव आज बता रहे हैं, उस भाव पे भी अयोध्या में ज़मीन मिलती नहीं है। जो 2020-21 में शायद एक भाव पे ज़मीन की अवेलेबिलिटी थी, लोकल लोगों जब उस टाइम पे शायद इतना क्लियर नहीं थे, उनकी सोच थी कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 15 साल, 20 साल, 25 साल से उन्होंने एक पीढ़ा भी देखी हुई थी। अब वो पीढ़ा ख़त्म हो चुकी है। तो जो लोग पहले बेचने को तैयार थे, जो लोग सोचते थे भाई अयोध्या के बाहर जाके हमारा आर्थिक व्यथन ज़्यादा अच्छा होगा, अब वो सब बहुत क्लियरली सोचते हैं कि अयोध्या जी से बेटर कोई जगह है ही नहीं आर्थिक ग्रोथ के लिए। तो भाव भी बहुत बढ़ गए हैं, अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। और अभी सिर्फ जैसे पंकज जी ने कहा, लास्ट ईयर 16 करोड़ लोग आए, इस साल शायद इनकी रिपोर्ट बता रही है पहले 3 महीने में ही 10 करोड़ से ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और जिस गति से बढ़ता जा रहा है, ज़मीन मिलना बहुत मुश्किल है, और जो इसके पास ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक ग्रोथ ज़रूर देखेगा। जो आज 4x दिख रहा है, हो सकता है 2030 में इसी शो पे वो 15-16x दिखे। इनफैक्ट वो वाला ग्राफिक जरूर चलाएं जो ये रेट टेबल वाला है, और ये आपने कहा 15-16x हो जाएगी। अब बहुत सारे दर्शक जो इस समय शो देख रहे होंगे, उनको एक कन्फ्यूजन आ गया होगा, क्योंकि अक्सर हम बात करते हैं कि भाई आप ज़मीन जब देखें या कुछ और चीज़ें देखें तो क्या देखें, तो उसमें डेफिनेटली एक आर्थिक ग्रोथ की, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसा है,
वहाँ पे कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ पर बाकी चीज़ें कैसी हैं, कौन सी मल्टीनेशनल्स आ रही हैं, क्या जीसीसीज़ वहाँ आ रहे हैं। अब क्या ये पैरामीटर, जैसे ही जब हम इस शो में बातचीत कर रहे हैं तो लोगों के मन में आएगा कि क्या मुझे अब ये देखना चाहिए कि कौन सा बड़ा धार्मिक स्थल है, कौन सी बड़ी वहाँ पर एक धार्मिक इवेंट होने जा रही है, या कौन सा वहाँ पे एक बड़ा रिलीजियस अट्रैक्शन है या तीर्थ स्थल है, तो मैं अब वहाँ ज़मीन देखूं क्योंकि वहाँ वो नंबर आउटपेस होगा बाकी के मुकाबले। ये कंपैरिजन आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए, ज़मीन का भाव जो है वो उसके ज़मीन के रेवेन्यू के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आज पहले अगर 55,000 लोग की पॉपुलेशन है, लिविंग पॉपुलेशन जो है आपकी अयोध्या के अंदर 55,000 है। अब उसमें अगर मैं फ्लोटिंग पॉपुलेशन ऐड कर देता हूँ 16 करोड़ की, तो वो 16 करोड़ जो है ना एक 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 लार्ज बिगर देन मुंबई जैसे सिटी के ऊपर जो वेट आ रहा है वो आता हुआ दिखाई देता है आपको। और उनकी जो स्पेंडिंग पावर है उसके बेसिस पे आपकी लैंड के भाव के अंदर एस्केलेशंस होता है। तो ये इसके रेवेन्यू का पोटेंशियल है, उसकी इनकम का पोटेंशियल है जो कन्वर्ट हो रहा है इस तरीके के प्राइस के अंदर। तो जहाँ जहाँ पे आपकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, अगर लिविंग पॉपुलेशन नहीं भी बढ़ रही है वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। अगर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो है आपके लैंड के भाव बढ़ते हैं। अगर आप देख लीजिए कि आप हाई स्ट्रीट पे जाते हैं, एक शॉप की दुकान, एक शॉप है, उस शॉप के रेवेन्यू के बेसिस पे उस शॉप का भाव तय होता है। और यही चीज़ें जो है जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है अयोध्या के अंदर कर रही है, और मुझे लगता है ये दूसरे कल्चरल सेंटर्स के अंदर भी करेगी जैसे जैसे वहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन की ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। तो मेरा पंकज जी इसमें पूछने का सिर्फ ये था कि जब मैं इनेबलर पकड़ूं तो एक इनेबलर है जो कि धर्म से जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, श्रद्धा से जुड़ा है, और दूसरा इनेबलर है जो एक रूटीन वाली आर्थिक प्रगति से जुड़ा है। जैसे किसी भी शहर को, किसी भी बड़े सेंटर को हम डेवलप होता हुआ देखते हैं। लेकिन अगर मेरे को इन दोनों में तुलना आपने करके बताया मुझे, लेकिन अगर मैं यहाँ बिल्कुल एकदम कंट्रास्ट आपसे पूछूं कि अब अगर मुझे चुनना है तो मैं किसको चुनूं, तो क्या यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ चेंज ऑफ रेट्स है या वॉट एवर इंक्रीज है, जमीन का भाव, रियल एस्टेट का भाव, दूसरी चीजों का भाव, वो विज़ जो दूसरा रेगुलर इनेबलर है उसके मुकाबले ज्यादा है? देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी और शहर को इस तरीके का ग्रोथ होते हुए पॉपुलेशंस और फ्लोटिंग पॉपुलेशंस में कभी नहीं देखा कि वो क्रिटिकल मास होता है हर एक शहर के अंदर जो एक लोकेशन के एस कर्व की तरीके से चलता है। फ्लोटिंग पॉपुलेशंस लाना जो है ईजियर है, और यही कारण है कि जितनी भी अनडेवलप, जैसे गुड़गांव बना, तो गुड़गांव का जब शुरुआत हुई तो वहाँ पे 4 मॉल बन गए थे। वो 4 मॉल जो है वो दिल्ली शहर की सारी पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते थे, और उसकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर आपके चारों तरफ का गुड़गांव का की संपन्नता बढ़ती चली गई। और यही मैं देखूंगा कि ये जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है ये ट्रिगर होगा ग्रोथ ऑफ एंसिलरी सर्विसेज विच विल हेल्प इंक्रीज इन द लिविंग पॉपुलेशन। तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं एक दूसरे का। तो मेरे हिसाब से जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है उसको क्रिएट करना जो है ईजियर है। आप कुछ भी अट्रैक्शन कर करके जो है उसका ड्राइवर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल एग्जांपल दे दें कि यूएस में मॉल ऑफ अमेरिका, मैं कभी गया नहीं देखने के लिए, लेकिन जो मैंने पढ़ा वो शहर से करीब कितने 100 किलोमीटर दूर पे है, लेकिन वहाँ पे कितनी पॉपुलेशन जाती है क्योंकि उसका साइज़ इतना बड़ा है, उसका अट्रैक्शन इतना बड़ा है, और उसके बेसिस पे वो उतना बड़ा एक इकोनॉमिक वेब तैयार हो गया जिसके बेसिस के ऊपर वहाँ होटल बन गए, वहाँ पे कितने दूसरे अट्रैक्शंस आ गए और वो गैल्वनाइज होता हुआ चला गया। तो मेरे हिसाब से जो कल्चरल सेंटर हैं इसकी प्रोपेंसिटी ऑफ इन ड्राइविंग द फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो ज़रूर करेंगे।